गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, निःसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए गुरुवार के दिन इस व्रत कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आइए भगवान बृहस्पति देव का जयकारा लगाते हुए हम कथा को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बातें हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। द्वार से कभी भी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, प्रत्येक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत ही करती और ना ही किसी को एक पैसा भी दान में दिया करती। इतना ही नहीं, राजा से भी वह ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी अकेली थी। गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से जब भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि जिससे सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से अपना जीवन यापन कर सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तब कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे, इन सभी चीजों का निर्माण करो। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो। साथ ही साथ धन को शुभ यज्ञ आदि जैसे धार्मिक कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से आपके कुल का तथा आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति हुई। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको अन्य लोगों को दान देने और रखने संभालने में ही मेरा सारा समय ही नष्ट हो जावे। साधु तब कहने लगी, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कह करके साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों ही समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा। ऐसा करने से शायद हमारे भाग्य बदल जाए। यह कह करके राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता तथा नगरी में बेच करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी।
किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो कि बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाओ और वहाँ से मदद के लिए 5 सेर बीजर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी उसकी बहन के पास गई। जब वहां गई तब रानी की बहन भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी का संदेश अनेक बार कहा, साथ ही बतलाया कि मुझे 5 सेर बेचड़ दे दो। दासी ने यह बात इतनी बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो वह बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौट कर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने जब उससे कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुनकर के और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई तथा कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, हे बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुमसे तो कोई बात छिपी भी नहीं है। इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी, हे बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इतना सुनकर के दासी जब घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर भरा मिल गया। देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर के उसने रानी को इस चमत्कार के विषय में बतलाया तथा यह भी कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से तब भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन तब कहने लगी, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व ही उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव के व्रत में चने की दाल, गुड़, जल और मुनक्का से भगवान विष्णु तथा केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करनी चाहिए। धूप दीप जलावें तथा एक ही समय का भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें और कथा भी सुने। ऐसा करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, धन, अन्न, पुत्र इत्यादि देते हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने तब यह निश्चय कर लिया कि भगवान बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना तथा गुड़ बीन करके ले आई। उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया, परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था जिस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी, चलो हम लोग भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी, जा तो ही भोजन कर ले, क्योंकि तुम तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। दासी तब कहने लगी, एक महात्मा भोजन दे गया है और वह हम दोनों के लिए ही भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों ही भोजन साथ साथ करेंगे। दोनों ने अब
भगवान बृहस्पति देव को प्रणाम करके फिर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर उसी प्रकार का आलस्य करने लगी। तब दासी एक दिन कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी। धन को रखने में तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन तथा प्याऊ लगवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान तथा कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर, पाठशाला बनवा कर दान देना चाहिए तथा कुमारी कन्याओं का विवाह करवाएं। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे कार्य को करने से पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के तब धार्मिक कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका खूब यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, रानी और दासी दोनों आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर दुखी जीवन को व्यतीत करना पड़ा। ठीक उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर कहने लगे, हे लकाहारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु की वंदना कर कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करो। चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा तब कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। और फिर रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे समाचार भी जान सकूं। फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। उस दिन तुम्हें दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है, तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनकी कोई भी संतान न थी। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ा मलिनता के साथ रहा करती थी। ना तो वह स्नान ही करती, ना ही किसी देवी देवता की आराधना ही करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। पत्नी को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। चंद्रमा की भांति वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती तथा बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती, तब मुट्ठी में जौ भर के ले जाती
तथा पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय बीन कर घर ले आती थी। एक दिन के बाद वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखते हुए कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए स्कूल चली गई। जब स्कूल से लौटकर जौ बिन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उस नगरी का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देख करके वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो मंत्रियों के साथ पुत्र के पास वह पहुंचे तथा कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है सो भी मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। राजकुमार ने तब पिता की बातों को सुनते हुए कहा, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान ही किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनने राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया तथा राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह विधि विधान के साथ राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। उस घर से कन्या के जाते ही फिर गरीबी पहले की ही भांति वास करने लगी। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के वह ब्राह्मण देवता पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा एवं माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन दिया और पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदा सदा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता तब स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तब सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखा और प्रातः काल उठकर पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाला और माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से माँ को निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से माँ भी बहुत धनवान हुई एवं भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कहानी कह करके साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उसे उस दिन किसी अन्य नगरी में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। उससे उसने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके समस्त क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावेगा ना ही आग जलावेगा। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवेंगे।
इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। खूंटी पर हार लटका हुआ दिखाई जब नहीं दिया तब रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके राजा को जेल खाने में डलवा दिया। दुखी होकर के राजा जेल खाने में सोचने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, एवं उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। परंतु अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, तब तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही एवं प्रसाद को बांटा। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है एवं राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल जब राजा जगा तो खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहरे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जब राजा अपने नगर की ओर चल पड़ा तब वह देखने लगा कि नगर में बहुत ही पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा देखकर हैरान हो गया एवं नगर वासियों से पूछने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। सब लोग एक ही स्वर में कहने लगे, यह रानी एवं दासी के द्वारा बनवाए गए हैं, जिससे राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ और गुस्सा आया। उधर रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करते हुए तलवार निकाली और पूछने लगे, सच सच बतलाओ कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है। रानी ने तब बतलाया कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव के पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत को किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टा में हमेशा ही चने की दाल और गुड़ बंधी रहती। दिन में 3 बार वह कथा कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया, बहुत दिन हो गए, चले अपनी बहन के यहाँ से होकर आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर के बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में देखा उसने कुछ आदमी एक मूर्ति को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी कहने लगे, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। इस तरह से राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे कहने लगा, भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े। किसान के पेटों में बहुत तेज दर्द भी होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। पुत्र का यह हाल जब देखा तो सारा समाचार पूछा। तब बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। दौड़ी दौड़ी बुढ़िया घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा भी सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर तब बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा।
बहन ने भाई की खूब मनमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने तब अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन ले। बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही ऐसा है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। यह कहकर के बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति मालूम नहीं हुआ। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का 3 दिनों से बीमार था तथा उसके यहाँ किसी ने भोजन भी नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए तब कुम्हार से कहा, जिससे वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के भगवान बृहस्पति देवता की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ तब जाने की आज्ञा मांगी। सास कहने लगी, पर चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से तब कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। इस तरह से राजा दुखी होकर के अपनी नगरी को लौट आया। वह आकर के रानी से कहने लगा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनते ही राजा को बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर के वह अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होते। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं अवश्य ही उन्हें पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं व्रत कथा का पढ़ता अथवा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं तथा उसकी सदैव ही रक्षा करते हैं। जैसे राजा और रानी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था, तब उनकी समस्त इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना गुरुवार के दिन सुने जाने वाले भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए